नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है कोई सताए हमें बताए। आज का जो विषय है वो जेन-ज़ी से जुड़ा हुआ है। जेन-ज़ी पर बयान, सनातन का नहीं ज्ञान, धर्म, संस्कृति और पीढ़ियों के संस्कार, इन्हीं के बीच में खड़ा है आज का बड़ा सवाल। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जेन-ज़ी पीढ़ी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जो नई पीढ़ी है वो धर्म से दूर होती जा रही है और यही सबसे बड़ा खतरा नजर आता है सनातन धर्म के लिए। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि अगर युवाओं ने धर्म और संस्कृति से नाता तोड़ लिया तो ना सिर्फ सनातन की जड़ें कमजोर हो जाएंगी बल्कि हिंदू राष्ट्र का सपना भी अधूरा रह जाएगा। अब सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि जेन-ज़ी को सच में क्या धर्म का ज्ञान नहीं है? क्या सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने नई पीढ़ी को परंपराओं से काट दिया है, या फिर ये पीढ़ी धर्म को अलग अंदाज में देख रही है, अलग अंदाज में जी रही है, जिसे पुरानी सोच समझ नहीं पाती? धर्म की परिभाषा, राष्ट्र की पहचान और पीढ़ियों का टकराव, आज की सबसे बड़ी बहस इसी रूप में नजर आती है। क्या जेन-ज़ी को धर्म का पाठ पढ़ाना होगा जिसकी वजह से सनातन और हिंदू राष्ट्र का सपना सुरक्षित रह सके? पहले सुनिए क्या कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जेन-ज़ी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जेन-ज़ी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जेन-ज़ी, हमारी जो अभी वर्तमान की जेन-ज़ी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जेन-ज़ी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जेन-ज़ी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए, और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे, एक एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए। जैसा कि उन्होंने बताया कि जेन-ज़ी जनरेशन में संस्कार की कमी है। जी, जेन-ज़ी जनरेशन तो मॉडर्निटी में मतलब आधुनिकता में बहुत आगे है, लेकिन उसके अंदर संस्कारों की कमी आई है, जिसकी वजह से समाज खतरे में, समाज एक भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो कि अब समाज नहीं रहा। अगर जेन-ज़ी जनरेशन में संस्कार नहीं होंगे, जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, धर्मेण हीना पशु भी समाना, मतलब अगर किसी इंसान में धर्म नहीं है, वो धर्महीन है, तो पशु के समान माना जाता है। इस तरह हम बोल सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला वो सही है। अगर वैल्यूज अच्छी हैं तो वो कंटिन्यू होंगी। सनातन का भी वही ऑब्जेक्टिव है ना कि मतलब लोगों में गुडनेस बनी रहे, तो अगर वो कंटिन्यू है तो उसमें बुराई क्या है? हम मारपीट नहीं कर रहे, काट पीट नहीं कर रहे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सबकी अपनी अपब्रिंगिंग होती है, सबके अपने फैमिली वैल्यूज़ होते हैं। अगर वो उस पर चल रहे हैं और किसी को परेशान नहीं कर रहे, अपने अपने वैल्यूज़ के हिसाब से वो ठीक है, तो वो सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनके कही हुई बात से बिल्कुल पूर्ण सहमति में हूँ, क्योंकि जो जेन-ज़ी है हमारी, वही आगे जाके देश का निर्माण करेगी, वही आगे जाके देश के बड़े नेता, बड़े और पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। तो हमारे अंदर अभी से संस्कारों का होना, संस्कृति के लिए भावना का होना बहुत ज़रूरी है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान को इस नज़रिए से देखता हूँ कि वो कौन होते हैं जेन-ज़ी को सर्टिफिकेट बाँटने वाले कि हम सनातनी हैं या नहीं। अगर कोई छात्राएँ अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, अपने हकों को माँगते हैं। आज हम युवा हैं, अगर हम रोज़गार माँग रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? हम संस्कारी हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी महज़ एक संत हैं और वो अपनी भाषा मर्यादित रखें, पहले भी कई विवादित बयान देते रहे हैं। देखिए, जेन-ज़ी से सनातन को खतरा है, मैं तो इस बयान से सहमत नहीं हूँ। ये वही युवा हैं जो सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इससे सनातन को खतरा कहाँ नजर आता है? नहीं होगा। मैं मोबाइल चलाती हूँ, लैपटॉप चलाती हूँ, पूजा करती हूँ, रोज कॉलेज आती-जाती भी हूँ, तो इन सब से ये सब खत्म नहीं हो सकता। आज का नौजवान, आज का युवा हाथ में कंप्यूटर लेके दौड़ता है। उसे मालूम है कि जो बात आप कह रहे हैं वो कितनी सही है और कितनी फर्जी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी ये चिंता सताने लगी कि जिस तरीके से वो पर्ची खोलते हैं, आज का नौजवान उसका वैज्ञानिक आधार पूछना चाहता है। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे अनेक बाबाओं को चिंता होने लगी है कि जेन-ज़ेड अगर सवाल पूछने पर आ गया तो जवाब क्या होगा इनके पास। जेन-ज़ी हो, जेन अल्फा हो, जेन एक्स हो,
जेन वाई हों, इन सभी में आप देखें तो जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी आज बहुत संस्कार के साथ में जुड़ती जा रही है। कहीं उनके अंदर जो नैतिक मूल्य हैं, वह भी आते जा रहे हैं और निसंदेह जो सारी युवा पीढ़ी है, वह भारत के निर्माण में, भारत की रचना में, भारत को परम वैभव की ओर ले जाने में वह भी बहुत समझदार बनते जा रहे हैं, प्रबुद्ध हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। निसंदेह जो बाबा बागेश्वर जो हैं, उन्होंने कहा है और ऐसा सभी लोग भी कहते हैं, तो उसका असर भी दिख रहा है। तो आपने खुद बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुना, उनके इस बयान को लेकर आज का युवा क्या सोचता है, वही जेन ज़ी जिनको लेकर उनकी बात कही गई थी, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और आम जन की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। कई लोग इसके समर्थन में नजर आते हैं तो कई लोग उनके विचार इससे इतर नजर आते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जेन ज़ी को वाकई में धर्म का ज्ञान नहीं है। सवाल ये भी है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसके मायने क्या हैं। सवाल ये भी क्या वाकई में भविष्य में सनातन धर्म को खतरा नजर आता है, क्योंकि उन्होंने आने वाले वक्त की चिंता जाहिर की। 2047-2050 तक की जो बात है वहां तक की उन्होंने बात कही है। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है, आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका राणा जी जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, दिनेश फलहारी महाराज भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ में जुड़ रखी हैं जो ये कहा जाए मॉडल हैं, और जल्द ही हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट रईस अहमद भी जुड़ने वाले हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन मैं आगे अपनी चर्चा शुरू करूं उसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप भी इस विषय पर कोई राय रखना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में आगे जुड़ सकते हैं। जल्दी आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर्स नजर आएंगे और उन नंबर्स को देखकर आप हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी राय रख सकते हैं। मैं शुरुआत इस डिबेट की करना चाहूंगी चेतनानंद सरस्वती जी आप ही के साथ में। एक तरफ हम कहते हैं आज का जो युवा है वो बल्कि पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अपनी चीज़ों को समझता है। इवन मैं जब सोशल मीडिया पर देखती हूँ मुझे लगता है कि कई इस तरह की एप्लीकेशंस भी हैं, कई इस तरह के वीडियोस भी हैं जिस पे युवाओं का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है। वो बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा वो ख़ासतौर से एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करते हैं, वो आज के वक्त में हर उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या वाकई में अभी भी ऐसा लगता है कि वो ये वाली जनरेशन ऐसी है जो शायद चीज़ों को समझती ना हो? देखिए नैना जी, बहुत स्पष्ट है कि बहुत क्रिएटिव जो माइंड्स होते हैं, आज की जो जनरेशन है उसके हाथ में जन्म लेते ही मोबाइल है, इंटरनेट है, और जब वो जो चीज़ें हमारे समय में बहुत ढकी हुई मानी जाती थी वो आज नहीं है। आज सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है, सब कुछ बच्चे के हाथ में है, वो अच्छा भी देख सकता है, वो बुरा भी देख सकता है। और ऐसी स्थिति में बच्चे का माइंड बहुत क्रिएटिव हो जाता है। जो बच्चा बहुत बुद्धिशील जन्म लेगा, आज की जो जेन जी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत बुद्धिशील बच्चा है, उसको सही मार्ग पे लाने के लिए वो क्रिएटिव भी हो सकता है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। बहुत जो एक्टिव माइंड्स होते हैं उन माइंड्स में अगर आप देखेंगे तो वो अगर उनको सही दिशा ना दी जाए तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो वो विध्वंसक ना हो, उसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चिंता जताई है। और मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को संस्कार देने में कोई भी बुराई है। हमें अपने बच्चों को, ये कोई जेनजी की बात नहीं है, हम हमेशा से अपने बच्चों को सही और गलत का मार्ग बताते आए हैं। हम हमेशा से ये बताते आए हैं कि संस्कार क्या है, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपराएं हैं, किन परंपराओं पर चलना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसा नैना जी होता नहीं है। जब हम एक समाज में कलेक्टिव रूप से रहते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से चिंता जाहिर की है, मुझे लगता है जिस तरह से चिंता जाहिर की गई है खासतौर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माध्यम से, वो मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित नहीं है, वो आने वाले वक्त की स्थिति को और भी ज्यादा चिंतामय उनको वो नजर आती है। लेकिन मीनाक्षी शर्मा जी, चूंकि आप उसी एक तरह से जेनजी को रिप्रेजेंट करती हैं, मौजूदा स्थिति को आप ज्यादा बखूबी समझती हैं, क्या वाकई में आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान से सहमत हैं? उनको लगता है
कि आज का जो युवा है, ये जो जेनजी है, वो सनातन को नहीं समझती, धर्म का ज्ञान उन्हें नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं जिस सर्कल में घूमती हूँ वहाँ पे लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वो मंदिर जाते हैं। ठीक है, समय के साथ कुछ चेंज हुआ है, बट आज भी हमारी मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, माँ बाप का संस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर तरीके से वो अपने सारे रोल बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहते हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। देखिए, आज आप देखिए, जो मैम कह रही थी कि मोबाइल पे इतना कुछ अवेलेबल है, तो मोबाइल पर बहुत सारे जो है जो धार्मिक तरह के कंटेंट है वो भी अवेलेबल है, जो कि जब उनके व्यूज देखते हैं करोड़ों में होते हैं। आप भजन सुनिए, भजन पे करोड़ों व्यूज होते हैं। तो मैं ये बोलूंगी, जैन जी है, उसको अपने संस्कारों का कुछ ज्ञान नहीं है, वो उसे प्रिफर करना चाहूंगी। और दूसरी बात, मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी को, ठीक है ये जो बात उठा रहे हैं ठीक है, बट उनको मुद्दे उठाने चाहिए। जैसे कि आप देखें, अस्पताल नहीं है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखें, वहां पे कितनी लंबी भीड़ होती है। एक बीमार आदमी अपनी बारी के लिए 1-1 घंटा लाइन में खड़ा होता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऐसे टॉपिक भी उठाने चाहिए जो कि जन सेवा से रिलेटेड हो, ना कि सिर्फ धर्म से रिलेटेड हो। ठीक है, फलहारी महाराज जी, मीनाक्षी जी कह रही हैं कि ये युवाओं को टारगेट करने का क्या उद्देश्य हो जाता है? जो मौजूदा स्थिति में जो मूलभूत जो परेशानियां हैं उन पर बात क्यों नहीं करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? देखिए, युवाओं को जब आस्था धर्म की प्रति जोड़ेंगे ना, पहले आपको पता होगा कि जिस समय इंग्लैंड में एक स्कूल खुला था, उस समय भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। तो आध्यात्मिक शिक्षा जो होती है वो संस्कार भी देती है, बच्चों को गुणवान बनाती है। उस शिक्षा में सभी तरह के कार्य सिखाए जाते थे, कृषि सिखाई जाती थी, खाना बनाना सिखाया जाता था, युद्ध करना सिखाया जाता था। आपको सारी शिक्षा मतलब सभी का ज्ञान होता था उस गुरुकुल में। तो बागेश्वर महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि केवल मोबाइल का ही ज्ञान नहीं लीजिए, आध्यात्मिक शिक्षा मुड़िए, आध्यात्म का ज्ञान लीजिए, सनातन धर्म की तरफ मुड़िए। आपको अच्छा लगेगा, आप गुणवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, धैर्यवान बनेंगे और हर विद्या में निपुण रहेंगे। तो उन्होंने संस्कार की बात कही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, यही सवाल मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आखिर आज के युवाओं को आपको ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म के प्रति या अपने धर्म, कर्म और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं है क्या? देखिए, धर्म के प्रति जागरूक कौन नहीं है? मुझे लगता है आज भी हमारा देश ऐसा है जहां पर हर घर के अंदर आज जब भी दिवाली आती है तब भी आप गीता का पाठ भी करते हैं, आप रामायण भी सुनाते हैं। गली मोहल्ले के अंदर रामायण आजकल आप देखने को आएगा कि रामायण को किया जाता है। पूरा आप दिल्ली से लेकर के आप कन्याकुमारी तक पूरा देश जो है वो एक तरह से धार्मिक रंग में रंग जाता है। लेकिन उस देश के अंदर जब बात आती है युवाओं की, तो आप ये कह देते हैं कि आजकल सब चीज़ एक्सेस है मोबाइल के अंदर। तो देखिए, हर चीज़ का नेगेटिव और प्लस पॉइंट होता है। चाहे कोई भी आप चीज़, चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, उसमें कुछ भी ले लीजिए। ऐसे ही धर्म का प्रचार भी तो कर रहे हैं ना, आज यूट्यूबर्स बन गए हैं जो हमारे धर्म प्रचारक हैं। आजकल तो फैशन हो गया है, कभी महिलाओं को लेकर, कभी जेनजी को लेकर के, कि आपको कुछ ना कुछ बोलना है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। अब बोल दिया है कि जेनजी के अंदर अगर सनातन धर्म नहीं आएगा, संस्कार नहीं आएंगे। देखिए, संस्कार की परिभाषा क्या है, मुझे तो ये बात समझनी है। आप संस्कार किस चीज को कहते हैं? मानवता को हम लोग सबसे सर्वोपरि रखते हैं कि अगर आपके अंदर मानवता है वो सबसे बड़ा संस्कार है। तो अगर इस तरह की चीजें, और हमारे देश के अंदर तो है, आप देखिए, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, हम अपने पूर्वजों को भी आदर करते हैं। आज भी हमारे आप सोचिए कि आज श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के अंदर हम लोग आज भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ उनको नहीं। लेकिन अगर उसकी चिंता अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नजर आ रही है, तो उसकी क्या वजह आपको लगती है? कमी कहाँ पर है? मैं सीधा सीधा अगर आपको बोलूं तो आज जो है
सनातन धर्म को आड़ के अंदर जितने भी साधु संत अपने आप को कह रहे हैं, कथावाचक जो कह रहे हैं, वो आजकल राजनीतिक से ज्यादा प्रेरित नजर आते हैं। उनको राजनीति करनी है। आप युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, लगातार कभी अपमान करते हैं महिलाओं का, कभी युवाओं को टारगेट करते हैं। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? आज जो जेनजी है सबसे ज्यादा प्रताड़ित क्यों है? उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। सरकारी स्कूलों की हालत कितनी खराब हो चुकी है, आप उन पर बात करेंगे? कितने सरकारी स्कूल राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर बंद होते जा रहे हैं, उन पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप लगातार इस तरह की आप उलझाए रखिए। जो आज का युवा है आप उसको उलझाए रखिए इसी धर्म की आड़ के अंदर। कभी हिंदू मुस्लिम में आप उसको बांटिए, कभी जाति धर्म के अंदर उसको बांटिए, कभी आप उसको उलझा दीजिए संस्कारों के अंदर। अब आप ढूंढते रहिए कौन से संस्कार की बात हो रही है। क्या आज का हमारा युवा जो है धरती से लेकर के आसमान तक परचम नहीं लहरा रहा है? हमारा ही एक देश ऐसा है जहां के युवा हर देश के अंदर जाकर के हर एक फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो खेल हो, चाहे आप साइंस हो। लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि संस्कार नहीं है। अरे संस्कार, और कैसे संस्कार चाहिए? आज हमारा जो बच्चे हैं वो कितने आगे बढ़ रहे हैं, माँ बाप की भी सेवा करते हैं और आगे अपनी जिस फील्ड के अंदर भी जाते हैं उसमें परचम लहरा करके आते हैं। कि ये समझने वाली बात है कि आखिर धर्म किसे कहा जाता है, जिम्मेदारियों, संस्कारों, आखिर किसे धर्म मानते हैं? क्या सिर्फ वही धर्म है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर वो पूजा पाठ वाले धर्म को ही एक तरह से धर्म कर्म मानते हैं? मैं फिलहाल मेरे साथ में एक और खास मेहमान जो है एडवोकेट रईस अहमद, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं। रईस अहमद जी, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। बड़ी चिंता जाहिर की है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मौजूदा की ये वाली जो जनरेशन है उसको लेकर, कि आज की जो जनरेशन है वो अपने धर्म, अपने संस्कारों के प्रति इतनी ज्यादा सजग नहीं है, धर्म का ज्ञान उन्हें नहीं है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पूरे आपकी टीम को नैना जी धन्यवाद इस अहम डिबेट में हमें शामिल करने के लिए जी। और किसी हद तक मैं सहमत हूं हमारे जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, और शास्त्री जी के बयान से भी, कि जो बेसिकली इसकी एक सबसे बड़ी बात जो हम जेन-ज़ी की हम बात कर रहे हैं, शायद ये वर्ड बहुत ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं था, बहुत एजुकेटेड लोगों को भी नहीं मालूम था भारत में, या हम साउथ एशिया की बात करें। लेकिन जब से नेपाल के अंदर जो एकदम तख्ता पलट हुआ है और उसके बाद इस जनरेशन के बारे में, या अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इस पे कहा, तो वो उसकी वजह से ये वर्ड बहुत ज्यादा उसमें आ गया है, ताकि लोग उसके ऊपर डिस्कस करने लगे। एक्चुअली बात क्या है कि जो नॉलेज है उसको, या इंफॉर्मेशन कह लीजिए, कि इंफॉर्मेशन को हम लोग नॉलेज समझ रहे हैं। आजकल गूगल को हाथ में रख करके या एआई का यूज करके हम सोचते हैं कि हर तरह का ज्ञान हमारे पास है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पुस्तकों का ज्ञान है या बुक्स से जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान कहीं शायद नहीं मिल सकता। वो एक अलग बात है कि आजकल डिजिटलाइज हो गया है सब चीज, बुक्स भी अवेलेबल हैं, आजकल ऑडियो विजुअल में भी अवेलेबल है, हर तरह की एआई फैसिलिटीज इस तरह की हो गई हैं। लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, क्योंकि हम एक वकील भी हैं और हम देखते हैं कई बार कोर्ट में केसेस आते हैं, जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर फाइल करते हैं, या हिंदू सक्सेशन एक्ट में फाइल करते हैं, या दूसरे एंडोमेंट में, या दूसरे जो रिलीजियस लॉज हैं, पर्सनल लॉज, उसमें हम जब पिटिशंस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, तो हमने ये देखा है कि जो लोग पार्टीज आ रही होती हैं उनको सच में अपना कोई भी इस तरह का ज्ञान इतना पुख्ता नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के जो प्रैक्टिस में आकर के ये बताएं कि, या कोर्ट को भी असिस्ट करें, या वो बताएं इस तरह के कि इस तरह की चीजें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज बात यहाँ बताने जा रहा हूँ, अगर आपने सुना हो। गुजरात कोर्ट का एक डाटा है इस मामले के अंदर, आप देख सकते हैं गूगल करके, अभी कुछ हाल ही का, कि आपको हैरत होगी कि 90 कोर्ट के अंदर एक डीएनए टेस्ट हुए, और मतलब एक टेस्ट हुए, उसकी रिपोर्ट पेश की गई। उसके अंदर हैरत होगी आपको कि 98% जो लोग थे वो पैटर्निटी फेल्ड हुई थी वहां पर। मतलब अगर धर्म का ज्ञान होगा, कोई भी धर्म है व्हाटएवर, वो कम से कम ये संस्कार तो ये सिखाता ही है कि कम से कम हम जो है इन सब चीजों के अंदर बिल्कुल ध्यान रखें, पारिवारिक वैल्यूज का ध्यान रखें, अपने पड़ोस, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का ध्यान रखें, या हमारे जो संबंध हैं उन लोगों का ध्यान रखें। तो ये हम समझते हैं कि जेन-ज़ी या जो भी जनरेशन है व्हाटएवर जो हम नाम देना चाह रहे हैं, उनको इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको ज्ञान जरूर होना चाहिए, और जो कि हमें कमी महसूस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सहमत हैं इस बात से। ठीक है, यानी कि सिर्फ सनातन या हिंदू धर्म ही नहीं, आप भी मानते हैं कि इस्लाम में भी जो युवा हैं वो अपने धर्म को इतने सही रूप में नहीं समझ रहे।
बिल्कुल, डेफिनेटली सभी बहुत, इंडिया में तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि हमारे साथ में जो दर्शक हैं, जो अभी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ में प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बार बार चेतनानंद सरस्वती जी बार बार सनातन को टारगेट या फिर युवाओं को टारगेट करने की बात होती है, आज का युवा कहा जाता है हर चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की कोशिश करता है, और ये इस समय की जरूरत है। कई ऐसी रिसर्च रिपोर्ट भी आई हैं कि वो स्थिर नहीं होते, उनका मन भटकता रहता है, वो हर चीज में सवाल करने की उसमें रहते हैं, स्थिति में रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। और कहा जाता है कि धर्म, चमत्कार और लॉजिक, इन तीनों का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। क्या आपको यही वजह लगती है कि उनके उन डाउट्स को क्लियर करने वाला कोई नहीं है, शायद इसीलिए वो इस चीज में पढ़ना भी नहीं चाहते आजकल? ऐसा नहीं है, धर्म और लॉजिक का तो बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। सनातन के विषय में अगर बात करें तो एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल। हर चीज का कोई नियम है, कोई कायदा है, और उसको बताने वाले लोग नहीं कम है, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि धर्म का संबंध लॉजिकली नहीं है, उसको डिफाइन नहीं किया गया, वो और एक अलग बात है। दूसरी बात, आप कह रही हैं जेन जी जो जनरेशन है, युवा के विषय में बात नहीं हो रही। युवा भविष्य है देश का, और युवा ही आने वाले कल का निर्माता भी है। तो जिन लोगों को युवाओं के विषय में बात करने से, अगर धर्मगुरु, अगर जो लोग गाइड करते हैं, अगर वो लॉजिकली बातों को नहीं बताएंगे, या लोग उन बातों को, युवा उन बातों को नहीं सुनेगा, तो निश्चित रूप से डिस्ट्रक्शन होगा, माइंड विध्वंसक चीजों की तरफ ज्यादा बहुत इजीली। देखिए, कोई भी रास्ता है, सरल मार्ग पे कोई भी बहुत इजीली जिस रोड पे गाड़ी 80, 90, 100 की स्पीड से दौड़ती है, नैना जी, उस पे कौन नहीं चलना चाहेगा? बिल्कुल सही बात। आप भी चलना चाहेंगे और मैं भी चलना चाहूंगी, लेकिन जहाँ हर्डल्स हैं वहां उस रोड को अवॉइड करता है धर्म ने। जब आप धर्म की शिक्षा लेते हैं, धर्म और संस्कार, अभी प्रियंका जी कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आता, अगर किसी महिला को ये समझ में नहीं आता कि संस्कार क्या चीज है, तो मुझे लगता है कि जैन जी को कैसे समझ में आएगा कि संस्कार क्या चीज है। ये आश्चर्य का विषय है। हम लोग तो निर्मात्री हैं, और हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो ये बात कही है कि संस्कार नहीं है जेन जी के अंदर, संस्कार नहीं है, आप इस बात को समझिए, वो कौन से संस्कार, आप कौन से संस्कार डालना चाहते हैं जेन जी के अंदर, ये बताइए ना। आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात बताइए ना मुझे, कि वो जो माइंड रीडिंग को चमत्कार के नाम लेकर के और लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या वो उससे सहमत है? चमत्कार से जिस तरह से वो बताते हैं, वो चमत्कार होता है क्या? चेतनानंद जी, प्रियंका जी ये कह रही हैं कि वो किन संस्कारों की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से संस्कारों की कमी नजर आती है? जो आपके घर में दिए गए नैना जी, जो प्रियंका जी के घर में दिए गए, जो हम सबके घर में दिए जाते हैं, जो जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा देश का एक सभ्य नागरिक बनेगा, वो कम से कम ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं पाया जाएगा जिनसे वो अपने जीवन के साथ साथ देश को भी शर्मसार करे। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, कोई भी माता पिता, कोई भी परिवार अपने बच्चों को, अपनी संतानों को गलत संस्कार नहीं देते होंगे। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता होगा कि संस्कारों की परिभाषा अपने अनुरूप हो जाती है। मीनाक्षी जी कुछ कह रही है, मीनाक्षी जी का ऑडियो अप करना। जी, जो आज की जनरेशन हर चीज में एक्सपर्ट है, वो अच्छा पहनना जानती है, अच्छा खाना जानते हो, खुश रहना जानती है, और ऐसा बस इतना ही जानते हैं मीनाक्षी जी, बस इतना ही जानती है आज की जनरेशन, इसके अलावा कुछ नहीं जानती, बस इतना ही जानती है, इसमें इतना ही जानती है। आप लोग जो भोगवादी हैं, आप चाहते हैं कि जेंजी क्रिएटिव हो सके, जो नया देश के लिए गढ़ सकती है, उसको सिर्फ वास्तव में संलिप्त देखना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, आप लोगों की दिक्कत है, वाली जो राजनीति है ना, बहुत बड़ी परेशानी होती है संस्कार की आड़ में। जब आप ये कहते हैं ना, वासना और जो हमारी जेन जी है, जो युवा आजकल भटक रहे हैं, अरे उन युवाओं को देखिए ना, खेल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर हमारे जो युवा है कितने आगे बढ़
दौड़ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या वो आपको नहीं दिखता है? कौन सा मेडल है, जो कौन से खेल है, कौन सा ऐसा ओलंपिक्स है जिसके अंदर हमारे जो युवा हैं वो नहीं जा रहे हैं? दूसरा, आप किसी भी फील्ड, आप साइंस ले लीजिए, आप मेडिकल फील्ड ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, आज सारी कंट्रीज इंडिया के युवाओं की तरफ देख रही है और आप कह रहे हैं कि हमारे युवाओं के अंदर संस्कार नहीं है, को संस्कार के साथ शिक्षित करना चाह रहे हैं। सनातन की आड़ में, सिर्फ धर्म की आड़ में, अगर संस्कार के साथ उन्हें शिक्षित करना चाह रहे हैं, इसमें आप क्या दिक्कत आती है? कभी आप महिलाओं को टारगेट कीजिए, कभी आप युवाओं को टारगेट कीजिए, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे, फिर जब आप घिर जाते हैं ना लोगों के बीच में, तो फिर आप कह देते हैं हम तो संस्कार की बात कर रहे थे। अरे पूछ रहे हैं ना, कौन से संस्कार आज आपको हमारे देश के युवाओं में नहीं दिख रहे हैं? आपको सारे युवा वासना दिखते हैं क्या? उनकी आंखों में वासना दिखाई देती है? कौन से ऐसे संस्कार हैं जिनकी कमी आज के वक्त में नजर आती है फिर, और उसका जिम्मेदार कौन है? जरा संक्षेप में बताइएगा, फिर मैं फलहारी महाराज का भी रुख करती हूँ। कौन से संस्कारों की कमी और उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रियंका जी जैसे लोग हैं जो युवा को सही दिशा में नहीं जाने देना चाहते, जो भोग विलासिता की तरफ महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं। वो लोग नहीं है जो ये कहते हैं श्रृंगार लगा करके जब महिलाएं घर से बाहर जाती हैं तो उनके साथ अभद्रता होती है। वो लोग नहीं है जो महिलाओं को कहते हैं 25 साल की उम्र के अंदर पढ़ लिख करके अगर वो जाएंगी तो उनकी जवानी फिसल जाती है। आप जैसे लोग जो हैं वो महिलाओं को इस नजर से देखेंगे। कभी ये कहते हैं कि अपनी आंखों के अंदर संस्कार रखिए, कभी मर्यादा रखिए अपने अंदर। इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। धर्म की आड़ के अंदर ये जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं ना, ये फैलाना बंद कीजिए। ठीक है, मैं यही सवाल बाबा दिनेश फलहारी महाराज जी का रुख करते हुए करना चाह रही हूँ। फलहारी महाराज, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अक्सर जब भी बात होती है धर्म के नाम पर बहुत ऐसे ऐसे विषय आ जाते हैं, वही बात है कि लोगों के मन में सवाल आता है क्यों, क्या, कैसे? क्या धर्म सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद तक ही सीमित रह जाता है? एक बात ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी? अब युवा सवाल पूछता है कि भाई बार बार ये बांटने वाला धर्म क्या होता है? हमने तो धर्म हमेशा जोड़ने वाला सुना था, क्या बांटने वाला भी धर्म होता है कोई? देखिए, युवा दूसरी तरफ जाते हैं तो जो संत होते हैं उनको चिंता होती है। बागेश्वर महाराज ने चिंता ही जाहिर की है। अब आप अपने बच्चों को सुधारें ना सुधारें ये आपके ऊपर है। इसमें माँ बाप की भी कमी होती है। बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में छोड़ देते हैं, चाहे वो कुछ भी करो, आप लोग अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, बच्चे अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि युवाओं पर ये ऐसी होती है कि फलहारी महाराज, अगर स्कूली शिक्षा की बात होती है तो स्कूल को तो हमेशा हम कहते हैं कि भाई पहला ही एक तरह से शिक्षण संस्थान या पहला एक पड़ाव रहता है। शुरू से ही हिंदुस्तान में तो गुरु को एक सबसे एक पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है माता पिता से ज्यादा बड़ी भूमिका गुरु की होती है और वही अच्छे संस्कारों की शुरुआत वहां से हो जाती है। माँ बाप को ध्यान रखना पड़ता है बच्चे के स्कूल का छूटने का टाइम कितने बजे का है, घर कितने बजे पहुंच रहा है बच्चा, इस बात का माँ बाप का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा शराब पी के आया है क्या, बच्चा स्कूल के समय में कोई गैप तो नहीं हुआ है, सीधा घर ही आया है, तो इन सब चीजों का ध्यान माँ बाप को भी रखना पड़ेगा। माता पिता के साथ मुझे लगता है कि देखिए समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ माता पिता पर ठीकरा फोड़ देना या फिर सिर्फ युवाओं पर ठीकरा फोड़ देने से कुछ नहीं होता। समाज को आखिर क्या दिखाता है, उन युवाओं को समाज आखिर क्या दे रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। रामायण, आस्था और परंपरा, लेकिन अब इन्हीं पर विवाद मंडरा रहा है क्योंकि दिल्ली की लवकुश रामलीला जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, और दिल्ली की लवकुश रामलीला में जब एक्ट्रेस पूनम पांडे के मंदोदरी का किरदार निभाने की खबर आई तो साधु संतों में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक मंच पर पूनम पांडे की मौजूदगी को साधु संत आस्था के साथ खिलवाड़ बता रखे हैं। उनका कहना है कि रामलीला कोई तमाशा नहीं है बल्कि ये धर्म और संस्कृति का जीवंत मंचन है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आस्था के मंच पर ग्लैमर का तड़का लगाया जा सकता है? क्या पूनम पांडे का चयन सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या फिर आधुनिकता के नाम पर परंपराओं को चुनौती? और क्या इससे रामलीला की पवित्रता पर धब्बा लगेगा? आस्था, अभिनय, परंपरा और प्रयोग, रामलीला मंचन, विवाद इसके साथ में कनेक्ट हो गया है। आज की सबसे बड़ी बहस हम इसी पर ही करने वाले हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो रामलीला है, रामलीला कोई सिर्फ मंचीय कार्यक्रम है ऐसा नहीं है। रामलीला देश की आत्मा, विश्वास, आध्यात्म
और परंपराओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसका एक एक पात्र जो है वो व्यक्ति को संस्कार देने का काम करता है। एक एक पात्र की चारित्रिक सुचिता और उसकी जो हाव भाव हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि मंच पर जो दिख रहा है वैसे ही होना चाहिए, वो वास्तविक जीवन में भी वैसा उतरना चाहिए, ऐसा दर्शक चाहते हैं। उसका ध्यान हर एक आयोजन को रखना ही चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि आखिरकार जो पात्र आप अपने मंच के माध्यम से दिखाना चाहते हैं क्या उसके लिए पात्रता रखता है क्या? देखिए, रामलीला जो दिल्ली में लव कुश के नाम से रामलीला होता है, वो दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय और केंद्र का है और दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली में लगातार इस तरह लीला हम लोगों ने देखा था। तो रामानंद सागर में जिस तरह लीला दिखाई जाती थी वह लीला एक वास्तव में सच्चाई थी, मगर आज के समय पर जो पूनम पांडे एक हैं लीला भूमिका निभाने वाली मंदोदरी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जब रामलीला में भूमिका निभाना ही है तो आप मंदोदरी का रोल अदा मत कीजिए। जो रामलीला वो है वो जब मंचन होता है तो उन पात्रों में वो डूबता है, दर्शक जो होता है वो आस्था से जाता है तो उसको देखने जाता है ना कि फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री को। तो जो इस तरह की हमें लगता है कि बेवजह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप देखो कि ये कुंभ के समय में माला को लेकर माला वाली को हाईलाइट किया गया, कुंभ के जो मूल तत्व है उसको बुला दिया गया, कौन कुलकर्णी जो अभिनेत्री हैं उन्होंने उनको, तो ये निगेटिव चीजों की हाईलाइट ज्यादा लोग कर दिए जिसकी वजह से कुंभ का जो मूल चीजें क्या है वो नहीं आ पाया। तो मेरा ये मानना है कि आप रामलीला से मतलब रखो, ये रामलीला कमेटी किसको बुला रही किसको नहीं बुला रही उसके ऊपर है। तो आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सुनी, लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले मंदोदरी हमने रामायण में हमेशा पढ़ा देखा सुना रावण की पत्नी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब दिल्ली के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन होता है तो उसमें कई टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस, कई अभिनेता यहाँ पर अलग अलग रोल निभाते हुए नजर आते हैं। और ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब किसी टीवी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी मॉडल को इस लवकुश रामायण रामलीला में मंचन पर एक तरह से स्थान मिल रहा हो। हर साल हम जरूर देखते रहे, लेकिन इस बार जमकर विवाद है। चर्चा लगातार जारी रखेंगे। मेरे साथ में जल्दी से एक बार फिर बता देती हूँ कौन कौन गेस्ट मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ में वुमेन एक्टिविस्ट प्रियंका राणा जी मौजूद हैं, चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मौजूद हैं, दिनेश फलहारी बाबा मौजूद हैं, मीनाक्षी शर्मा जी मौजूद हैं, साथ ही साथ एडवोकेट रईस अहमद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहला रिएक्शन प्रियंका जी आप ही से लेने की कोशिश करती हूँ। हमने सुना अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, पहला मौका नहीं है जब किसी मॉडल को या एक्टर एक्ट्रेस को एक तरह से रामलीला के इस मंचन पर मौका मिल रहा हो किरदार निभाने का। वजह नाराजगी की क्या नजर आती है? पूनम पांडे अगर इस दौरान मंदोदरी का अगर रोल निभाती हैं तो क्यों परेशानी हो रही है लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कि आजकल चाहे कथावाचक हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कोई भी इस तरह की, अभी महाकुंभ की बात की गई, तो आजकल मार्केटिंग का दौर चल गया है। मार्केटिंग के लिए आप ऐसी कंट्रोवर्सी जानबूझ करके क्रिएट करते हैं जिससे कि पब्लिसिटी हो, और पब्लिसिटी सबको चाहिए। टीआरपी का खेल सब जगह चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ना तक कथावाचक की कथा चल रही है, ना ही अब लोगों को लग रहा है जो कमेटी इस तरह की चीजें कर रही है, तो क्या कमेटी को पता नहीं है कि पूनम पांडे का बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की कलाकार हैं, क्या चीज करती हैं। तो उन्होंने उनको अगर हायर किया है, उनको लिया है मंदोदरी के रूप में, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। क्या इसी कंट्रोवर्सी के लिए लिया गया है कि कंट्रोवर्सी हो, हाईलाइट हो और लोग हमें देखने के लिए आए, तभी हमारी जो है रामलीला चलेगी? लेकिन मुझे लगता है कि अगर बात की जाए इस लवकुश रामलीला की, तो इससे लोग तो वैसे भी बहुत देखने के लिए पहुंचते हैं। उसमें इस तरह से कंट्रोवर्शियल किसी पर्सन को शामिल करने की पब्लिसिटी के लिए जरूरत पड़नी चाहिए, मुझे इस पर हैरानी है। आज से पहले कभी इस तरह से डिबेट हुई है क्या लवकुश कमेटी के ऊपर या कुछ है? अब मुझे एक चीज बताइए, पूनम पांडे कलाकार हैं और कलाकार एक्ट करता है, अगर कोई भी एक्टिंग कर रहा है या कुछ है, आज भी आपको ये लगता है कि पुराने जमाने में जैसे रामायण देखी जाती थी तो मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरी जो नानी और दादी थी, वो हाथ जोड़ करके बैठ जाया करती थी कि जो भी एक्टर हैं वो सही मायने में भगवान राम का स्वरूप है या माता सीता का स्वरूप है। आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है या फिर उस पूरे किरदार को जीवंत करना
करना है, वो भावना को प्रस्तुत करना है, ये भी बहुत जरूरी। एक दर्शक मेरे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, शांतिलाल जी। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में शांतिलाल जी आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। शांतिलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ मैडम, हमारे सनातनी समाज 3 साल की बच्चियों को रेप कर रहे हैं, देश के लिए महिलाओं को जला देते हैं, रिश्वत खा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। अगर बाबा बागेश्वर जी में संत है वाकई तो कल ही हिंदू राष्ट्र लाए। ये समस्या सनातन समाज में से बंद करवा दे अगर वो संत है तो। बिल्कुल जी, आप हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इसके पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरह से खासतौर से संस्कारों की बात कही थी, पर ये उन पर प्रतिक्रिया थी। लेकिन चेतनानंद सरस्वती जी, वही बात अगर पूनम पांडे को किरदार निभाने के लिए दिया गया है, वो एक कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं। हालांकि बात अलग है कि उनका विवादों के साथ में भी कनेक्शन हमेशा से रहा है, लेकिन ठीक है, ये उनकी चॉइस है। अगर वो मंदोदरी का किरदार निभाती हैं तो क्या किसी के धार्मिक भावना इससे आहत होगी? देखिए नैना जी, बहुत स्पष्ट है। हमने तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और हम तो जानते हैं कि किस तरीके से मन परिवर्तित होता है। तो मैं तो यही आशा करती हूँ कि शायद मंदोदरी जैसा चरित्र निभाने के बाद पूनम पांडे की छिछोरी हरकतें बढ़ जाएंगी और वो एक सभ्य समाज का हिस्सा बनने का प्रयास करेंगे। तो मेरे जैसा संत अगर आप मेरे से बात करेंगी या मेरे विषय में बात करेंगी, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा संत तो ये पाता है कि हर वो युवती जो गलत रास्ते पर चल रही है या जिसको मर्यादा ख्याल नहीं है, उसको एक बार इस तरीके के चरित्रों को निभाना चाहिए ताकि उसके अंदर कुछ तो प्रेरणा खिल जाए। तो मात्र रामायण मात्र कला किसी कलाकार के निभाने वाली बात नहीं है, रामायण आत्मसात करने का विषय है। और इसीलिए इतने विषयों बाद भी लगातार लाखों लोगों की संख्या रामलीलाओं को देखने के लिए पहुंचती है, जबकि बहुत सारे साधन है, बहुत सारे ऐसे साधन है जो आप घर बैठे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी रामलीला कम नहीं आना। हर साल रामलीला होती है, हर जगह पर पांडे जी को होता है, हर साल इतनी ही भीड़ होती है। हर साल मैं देखती हूँ कि वहां पर पहुंचने के लिए बहुत लंबी कतारें भी होती है। नैना जी, लोग उतने ही उत्साह से अपने बच्चों को लेकर जाते हैं देखने के लिए जितने उत्साह से कभी उनके माँ बाप लेकर गए थे। तो मैं तो पूनम पांडे जी का स्वागत इसलिए करना चाहती हूँ कि आए सनातन से कुछ सीखे, शायद वो रामायण की रामलीला से ही कुछ सीख जाए, हो सकता है मंदोदरी के चरित्र से ही उन्हें आभास हो जाए कि किसी को किस मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है ठीक है मीनाक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कलाकार को किस तरह से कौन से रोल में शामिल किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई धार्मिक भावना जो है वो आहत हो रही है अगर पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल दिया जाता है तो। देखिए, सबसे पहले मंदोदरी जो थी वो रावण की पत्नी थी और उनको सती में नाम दिया गया है। तो बट ऑब्वियस है कि जब वो उस इमेज के साथ रिलेट नहीं कर पाती हैं पूनम पांडे जी, तो लोग आहत होते हैं, क्योंकि मंदोदरी को एक अलग रूप में दिखाया गया है और जो पूनम पांडे जी ने अपनी इमेज बना रखी है वो जिस कारण से बना रखी हो, चाहे वो पब्लिसिटी चाहती हो, चाहे वो चाहते हैं उनकी मार्केटिंग हो, तो वो इमेज उसे जो है इमेज नहीं खाती है। तो लोगों का हर्ट होना कि मंदोदरी एक ऐसे औरत थी जो कि सती थी, जिसको मतलब सत्य में दिया गया है, वहां पे जो है पूनम पांडे जी वो रोल निभाते हुए अच्छी नहीं लग रहे लोगों को। और बट ऑब्वियस है, क्योंकि आप देखें जब रामानंद साहब जी ने अपनी रामायण बनाई थी तो भी जो ये दीपिका होती थी, अरुण गोविल होते थे, सुनील लहरी होते थे, उनको अपने इमेज का बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता था क्योंकि लोग उनमें भगवान देखते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक लड़की को टारगेट करना गलत है। अभी आप देखें नितेश तिवारी जी रामायण बना रहे हैं, उन्होंने रणबीर कपूर को राम बनाने का फैसला लिया है। तो आप एक बात बताइए, रणबीर कपूर जी ने जो एनिमल में जिस तरह के सीन दिए हैं, क्या वो राम बनना डिजर्व करते हैं? नहीं, बट उनके लिए तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो रही, उसमें समाज का गुस्सा नहीं है। वो क्या फिर वो औरत है इसलिए आप उनको सॉफ्ट टारगेट बना रहे
हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं आपको अगर करना है तो लड़के और लड़कियों का समान रखिए और एक जैसा ट्रीटमेंट सबके लिए रखिए। सिर्फ महिला होने के नाते उनको प्रताड़ित करना गलत है। और दूसरी बात, एक एक्टर को बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं, उसकी पब्लिक इमेज और कि कभी वो सॉफ्ट, कभी कोई सॉफ्ट, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग या बोल्ड जो रोल हैं वो भी एक्टर एक्ट्रेसेस को निभाने पड़ते हैं। मेरे साथ हरियाणा से एक दर्शक जुड़े हैं, रोहतास फौजी इस समय हमारे साथ में है। बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका सर, कहिए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, नारी सशक्तिकरण सबका समान होना चाहिए। ये जो दर्शे है पुरानी रीति रिवाज हमारे जो पूर्वजों से चलती आ रही है उनका समान होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि कपड़े उतार देना। कपड़े हमारी वेशभूषा है, नारी शक्ति की एक सौंदर्य है, वो जो चीज है। और वो चीज अगर हम उनको बाहर करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। हाँ, वो आदर्श नारी की भूमिका जिसके अंदर में है वही इस चीज को निभाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खरगोन से इस समय राकेश चौहान जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है राकेश जी आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पूनम पांडे जी से ये निवेदन करता हूँ कि लोग कुछ के बारे में जो सवाल उठाया जी, बोलिए। टीवी से थोड़ा दूर जाकर अपनी बात रखिए राकेश जी, जल्दी से। हेलो जी जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करके अपनी बात रखिए प्लीज। क्या कह रही हैं? मैडम ये कहना चाहता हूँ, ये पूनम पांडे जी ने लोग कुछ के बारे में जो बोला वो गलत बोला इनने। अच्छा, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बता देती हूँ। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल लवकुश रामलीला अक्सर हम हमेशा देखते हैं, हर साल दिल्ली में रामलीला मैदान पर लवकुश रामलीला के माध्यम से बहुत बड़ा मंचन होता है और उसमें मंदोदरी का किरदार जो है वो पूनम पांडे को निभाने के लिए मिला है। और इसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही हैं। रईस अहमद जी, हालांकि मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ एक जनरल पर्सपेक्टिव में, क्या किसी व्यक्ति का जो निजी जीवन है वो अगर कोई रोल अदा करता है तो क्या उस पर भी बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है एक आम व्यक्ति के तौर पर? रईस जी। ऐसी रामलीला का मंचन होता है देश भर में, जहाँ वीवीआईपीज पहुंचते हैं, जहाँ लीडर्स पहुंचते हैं, बहुत फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस पहुंचते हैं और दूसरे प्रोफेशनल लोग पहुंचते हैं। लेकिन एक बात पर मैं यहाँ प्रियंका राणा जी की बात से एग्री करता हूँ, सहमत हूँ इस बात से कि आजकल ये जो मंचन है ये पॉलिटिकल या कहते हैं पब्लिसिटी के स्टंट बन गए हैं। लोग इस तरह की पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं जो थोड़ा सा मीडिया में हाइप होने के लिए या प्रचार में उनको सहयोग मिलता है। हालांकि लवकुश रामलीला को जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरी इतनी फेमस है कि लोग वहां पर वैसे भी पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल कुछ इस तरह का बन गया है कि कहीं लोग आप थोड़ा सा इन सब चीजों ने मोबाइल की वजह से या दूसरे एंगेजमेंट की वजह से थोड़ा सा फिजिकली कम इन्वॉल्व हो पाते हैं, तो शायद इसलिए जो कमेटीज होती हैं, जो मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं, वो इस तरह की पर्सनैलिटीज को इनवाइट करती हैं ताकि न्यू जनरेशन उनके साथ जुड़ सके। और दूसरी एक बात ये भी होती है कि आजकल हमने देखा है कि खासतौर पर हर तरह की एक धार्मिक कमेटी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल उससे जुड़े रहते हैं, तो वो भी शायद उनका एक पर्सपेक्टिव रहता है माइंड के अंदर कि वो कहीं अपने पॉलिटिकल हित साध लें उससे, और इस तरह की चीजें देखी भी गई हैं। तो हम ये किसी हद तक ये समझते हैं। और अभी आपने संस्कार की बात की इस डिबेट के शुरू में, तो संस्कार की वही वाली बात है जो पिछली डिबेट में बात की जा रही थी कि संस्कार क्यों नहीं मिल पा रहे, उसके हम रूट कोज की तरफ नहीं जा पा रहे। क्योंकि फैमिलीज पहले क्या होती थी, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, वहां बड़े बुजुर्गों से संस्कार मिल जाया करते जनरेशन को, बच्चों को। और स्कूल्स में भी इस तरह की, मैं खुद हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ हमारे टीचर्स बाकायदा रामलीला उनके यहाँ पर मंचन हुआ करता था और हम जाकर के देखा करते थे, वहां शामिल हुआ करते थे सबके
जब इनविटेशन होता था, हमारे एक हिंदी के टीचर थे, वो हमें पढ़ाते थे, तो वहाँ उनके यहाँ पर लोकल इस तरह के दिवाली मेला वगैरह लगता था, तो वो हमें बुलाते थे तो हम जाते थे। इस तरह से चीजें रही हैं, लेकिन अब जो है एक तरह से वो बन गया है कि चीजें या तो कुछ पब्लिसिटी, एक तो ये कि हम कम्युनिटी से कट होते चले जाते हैं, दूसरा ये एकल परिवार जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। और लोग पूनम पांडे को भी इसी रूप में बार बार संस्कारों की कमी के तौर पर ही जरूर देखते हैं। एक और दर्शक मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सर। एक बात कहकर पूरी करूंगा। एक्चुअली क्या है कि नॉलेज की कमी इसीलिए है कि लोग बुक्स नहीं पढ़ते, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हम वकील हैं, हम अपना ही देख लें यहाँ पर कि हमने कितने लोगों ने आज तक भगवत गीता पढ़ी है या अपने रिलीजियस बुक पढ़ी है। हम तो वकील हैं क्योंकि हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करने होती हैं चीजें, इसलिए हमने ऑलमोस्ट सारे धर्मों की किताबों को उसके मीनिंग के साथ पढ़ा है। सही बात है, क्योंकि आजकल लोग किताबों से भी दूर होते जा रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली से एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, एसके गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अपनी बात रख सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नैना जी, ये सनातन धर्म जो है वो सत्य सनातन है जी, उसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है जी। और वो हमेशा इवॉल्विंग है, परिवर्तनशील है, जो जीवन का नियम है, और हमेशा से परिवर्तन को अपनाता रहा है। समुद्र की तरह गहरा है और आसमान की तरह विशाल है। सनातन का ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, और जीवन के दर्शन को और जीवन के मूल्य को और पूर्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई एक विधा नहीं है। भक्ति योग है, धर्म योग है, ज्ञान योग है, और बहुत सारी विधाएं हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये उदारता जो सनातन में है वो हमेशा लचीली है और सनातन हमेशा बात कही है सर आपने। लेकिन वही बात है, लोगों को जागरूक करना पता होने वाली बात है। गर्ग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन फलहारी बाबा, मैं पूनम पांडे वाले विषय पर भी एक बार आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अब एक तरफ अभी हमने हाल ही में चक्रपाणी महाराज को भी सुना था, उन्होंने कहा कि भाई ये जो लवकुश मंचन जो कमेटी है ये उनका एक तरह से कॉल है, वो हर साल ऐसे ही तमाम मॉडल्स को या फिल्म अभिनेत्रियों को बुलाते हैं मंचन करने के लिए। तो पूनम पांडे से आखिर क्या आपत्ति है? और वही बात मीनाक्षी जी भी कह रही हैं कि कई ऐसे हीरो रखे हैं जिनको लेकर बार बार बात कही गई, कई रामायण अभी ऐसी बनी थी, लेकिन तब आपत्ति नहीं हुई। पूनम पांडे को लेकर आपत्ति क्यों होने लगी? फलहारी महाराज जी, ऐसा है, जब सागर सामने रामायण का धारावाहिक बनाया था जी, तो भरत जी का सर्च चल रहा था कि भरत जी किसको बनाए। अब जिन्होंने भरत का रोल किया वो सिगरेट बहुत पीते थे, तो उस समय बहुत विवाद हुआ कि ऐसे व्यक्ति को भरत का रोल दे दिया जो सिगरेट पीते हैं बार बार। तो हम तो एक संत होने के नाते यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जिसने अश्लीलता ना फैलाई हो, जिसने संस्कार ना सीखे हो, यदि ऐसी महिला को यदि आप मंदोदरी का रोल दे देंगे तो थोड़ा समाज को दिक्कत होगी, क्योंकि मंदोदरी एक ऐसी आत्मा थी एकदम शुद्ध। बिल्कुल आपने सीता जी, मंदोदरी, ये सब बहुत नारियां थी। बिल्कुल हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि पूनम जी को कोई और रोल दे दिया जाए मंदोदरी के अलावा, क्योंकि जब समाज को दिक्कत है, धर्मगुरु को दिक्कत है, तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन फलहारी महाराज जी, अभी हाल ही में आपकी बात पे मीनाक्षी जी कुछ कह रही है, मैं उनका रिएक्शन भी लूं। लेकिन हाल ही में कई बार कई ऐसी फिल्में बनी, रामायण का ही बॉलीवुड की तरफ से एक तरह से चित्रण किया गया और उसमें कई बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो भी शामिल रहे। कृति सेनन के रोल को लेकर आपत्ति जताई गई, लेकिन उसे उस रूप में बहुत ज्यादा बवाल नहीं हुआ। मीनाक्षी कुछ कह रही है, फिर मैं प्रियंका जी का रुख करी हूँ। मीनाक्षी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, माना कि पूनम पांडे जी जो है उस इमेज से मैच नहीं करती, पर पहली बात ये है कि एक एक्टर को सिर्फ एक रोल नहीं करना होता, उसको 100, 200, 300 रोल करने होते हैं। तो वो कहाँ तक किस की इमेज, किस रोल की इमेज को अपने पर्सनल लाइफ में ज्वाइन करता रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको आवाज उठानी है तो आप बताइए ना, रणबीर कपूर जी अभी कर रहे हैं, एनिमल मूवी में उन्होंने किस तरह के सीन दिए हैं, क्या वो बताइए इस तरह के सीन देने के बाबू राम का रोल डिजर्व करते हैं? नहीं करते हैं। उससे बाद भी किसी ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, लेकिन क्योंकि पूनम पांडे एक महिला है तो उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक है हेमंत जी इस समय फोन लाइन पर। स्वागत है कार्यक्रम में हेमंत जी आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप?
हाँ जी मैडम जी, नमस्कार, राम राम जी। जी राम राम, नमस्ते, बताइए। मैडम जी मैं कहना चाहता हूँ, ये आज की डेट में ना हिंदुस्तान जो है ना ज्यादा पब्लिसिटी चाहता है। आप ये देखो, अब आप ज्यादा दूर क्यों जाना है, अब ये कल परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, हमारे भारत देश में इतना अटैक करा था पाकिस्तान ने, उसको कहते हैं मैच कोई नहीं देखेगा, बीसीसीआई अमित शाह जी को बोलो, मोदी जी को बोलो, लेकिन कोई कोई सुनवाई नहीं। मैम ये पब्लिसिटी है, अगर वो पूनम पांडे को ला रहे हैं उनसे पब्लिक आएगी, शोर शराबा मचेगा। ये आज की डेट में जितना पैसा फेंको उतना तमाशा देखोगे। आज की डेट में यही हो रहा है, ये हिंदुस्तान का हर जगह ये है। अगर आप एक कोई जिम खोलो, जिम में विराट कोहली को लेकर फिर देखो, ये आज की डेट में मैडम कहते हैं काम वाम बढ़ाना बढ़िया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल हेमंत जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी, क्या पब्लिसिटी स्टंट है, इसीलिए ही पूनम पांडे को लेकर आ रही है यहाँ की मंचन टीम? बिल्कुल है, और इसीलिए मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि आजकल सिर्फ टीआरपी का खेल चल रहा है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे आपके प्रवचन चल रहे हों। आजकल ना कथा चल रही है, ना रामलीला चल रही है बिना मार्केटिंग के। और अभी जो कह रहे थे ना कि लव कुश कमेटी बहुत प्रचलित है और उनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, मुझे एक नाम बता दीजिए कोई बड़े सेलिब्रिटी का या किसी ऐसी बड़ी कंपनी का जिसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। मोदी जी को भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, माफ कीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री है, लेकिन कैमरा हर जगह साथ में होता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी इवेंट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मार्केटिंग हर किसी को चाहिए, चलती भी है। लेकिन बार बार धर्म की आड़ करके अंदर और सनातन का नाम लेकर के जो बार बार लोगों को भ्रमित किया जाता है ना कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में, हर चीज में धर्म खतरे में आ जाता है। हजारों साल अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज करके चले गए, हजारों साल मुगलों ने राज किया, लेकिन हमारा सनातन धर्म था, है और हमेशा रहेगा। कभी इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही हमारे संस्कारों में कोई परिवर्तन आया है। आज भी हमारे युवा वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे, और इतना ही सम्मान देते हैं अपने पूर्वजों को भी और अपने माता पिता को भी। अपने इवन अड़ोस पड़ोस में, मैं किसी और दूसरे देश में अगर आप जाएंगे तो इतना जो सम्मान है वो किसी और देश में नहीं दिया जाता अपने सहयोगियों को, अपने साथी लोगों को। इवन हमारे देश पहला एक ऐसा देश है जहां पे महिलाओं को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो फिर पूनम पांडे को लेकर क्या, वो भी तो एक महिला है, वो भी तो देवी का ही रूप हुई अगर वो महिला है। मैं जो पहले बोलना चाह रही थी, जो मैं पहले बता रही थी आपको कि रामायण को देख करके लोग क्या सोचते हैं। आज हमें लोगों को जागरूक करना है, कलाकार को कलाकार की कैटेगरी में रखिए। कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो राम की भूमिका में है या माता सीता की भूमिका में है, वो सही में भगवान राम है, वो कलाकार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उस चरित्र को निभा रहे हैं, सिर्फ जीवंत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप लोग उनको नेता बना देते हैं, फिर आप उनको इतना पूजने बना देते हैं, और फिर आपको जब आपकी भावनाएं ठेस लगती है तो आपको दुख पहुंचता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी भावनाओं को भी ये मतलब अपने कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई कलाकार को आप कलाकार की दृष्टि, फिल्म को एक फिल्म की दृष्टि से देखिए, ना कि उसके अंदर अपनी भावनाओं को जोड़िए। हालांकि जो आपकी रामलीला है या ग्रंथ है या हमारा सनातन धर्म है, उससे भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन कम से कम इस तरह के एक्ट को, जहां पर सिर्फ आपको अभिनय करना होता है, उन चीजों में आप इस तरह की चीजें मत डालिए। ठीक है, चेतनानंद जी। मुझे लगता है नैना जी की कुछ डिफॉल्ट है प्रियंका जी के साथ, वो सनातन को समझती नहीं है। वो बार कहती है संस्कार है, वो बार बार कहती है ये है, और बिना भावनाओं के रामलीला को भी अर्थ है क्या? आप बताइए मुझे, क्यों हजारों की पब्लिक वहां दौड़ी चली जाती है उसी मंचन को बार बार देखने के लिए, हर वर्ष देखने के लिए? कोई पब्लिसिटी नहीं है। और मंदोदरी से तभी ममता कुलकर्णी को बुला लिया जाता है, फिर विरोध होता है, फिर तभी पूनम पांडे जी को बुला लिया जाता है, फिर आप लोग विरोध करते हैं, फिर आप कहते हैं कि लोग वैसे ही भीड़ आ जाती है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है तो क्या है? उसका विरोध आपकी ही बातों में विरोधाभास है। आप अपनी बातों को तो देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, दिमाग मानसिक बच्चा है, जो समझना नहीं चाहते कि सनातन वास्तव में है क्या। चेतनानंद जी, बात यही होती है कि क्या सनातन ये है कि पर्ची खोल करके चमत्कार दिखा कर लोगों को मंचन में भी पॉपुलैरिटी की जरूरत होती है क्या? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे बात संस्कारों की हो या फिर इसके अलावा रामलीला जैसा जो मंचन है उसमें पूनम पांडे की एंट्री, मंदोदरी के रोल को लेकर लगातार विवाद जरूर देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन बार बार बात
बात यही कि धार्मिक कार्यक्रमों में भी पॉपुलैरिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर साल हर बार ऐसे ही इस मंच पर हम तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते रहे हैं।